आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास बोल में आज आपके सामने हम विषय लेकर आए हैं आतंकी हमलों से हमारे सीख का। हालांकि आज से हमारा संबंध नहीं है, हम तो इसको बस एक कर्मकांड के तौर पर देखते हैं। और 2 साल बाद, हर साल बाद 365 दिनों बाद हम जाते हैं और मुंबई हमलों के शहीदों को फूल देते समय, वहां पर फूल अर्पित करते समय फोटो खिंचवाते हैं, चैनलों पर लाइव करते हैं और ये दिखाते हैं कि हम इनके प्रति कितने संवेदनशील हैं। लेकिन संवेदनशीलता का, सच्चाई का नमूना देखिए आपके स्क्रीन पर दोबारा। देखिए, देश के गृह मंत्री फूल और श्रद्धांजलि के लिए गए हैं। रेड कारपेट बिछा है, जिस रेड कारपेट पर चल रहे वहां पर जाके जूते भी नहीं उतार रहे हैं। ये सारे नेताओं के पीछे के फोटो है, लेकिन आप ये इस फोटो को मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि होल्ड करिए। ये है पी चिदम्बरम। आप इनकी लुंगी से और पीछे से इनको पहचान सकते हैं। इनके लुंगी के नीचे जहां हम एरो दिखा रहे, लाल बांध जहां पर आपको दिखा रहे, वो इनका जूता है। नीचे कारपेट बिछा हुआ है। शहीदों के जीवन में कांटों के रास्ते होते हैं, देश के गृह मंत्री के जीवन में रेड कारपेट होने के बावजूद भी जूते नहीं उतारे जाते। इस पर बड़ी विशेष बात यह रही कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी जूते नहीं उतारे, आर पाटिल। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उतारे। उनकी संवेदना और उनकी होशियारी की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन उनका अनुकरण यहां पर नहीं किया। यह है पी चिदम्बरम, देश के गृह मंत्री। यह है महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल। इनकी खुर्ची गई थी, इनका पद गया था। आर पाटिल का पद इसलिए गया था कि उनके कार्यकाल के दौरान मुंबई में हमला हुआ था। फिर भी पाटिल नहीं सुधरे हैं और जूतों के साथ देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे। ये अपमान है, ये भारत माता का अपमान है, उसके वीर सुपूतों का अपमान है, ये शहीदों का अपमान है। सोचिए कि भारत माता के उन जवानों के घर वालों को क्या दुख होता होगा। इस पूरे घटनाक्रम से हमारे जवानों के माता पिता में कितना दुख होता होगा। इनके जूते चप्पल देखकर वो क्या कहते होंगे। इन 730 दिनों में, 17,520 घंटों में और 10,51,200 पलों में ये घुट घुट कर मर रहे हैं। और हमारे नेता साल में एक बार जाके फूल अर्पित करते हैं और उसके लिए भी जूते नहीं उतारते। एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं, देखते हो इस पर क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ नमस्कार। हेलो सर। हाँ, मैं वरंगाव फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ, रुपेश बोल रहा हूँ। बोलिए रुपेश जी। मेरा क्वेश्चन है था कि अभी तक क्लर्क साहब को फांसी क्यों नहीं दी जाए? बिल्कुल नहीं दी गई। आपके हिसाब से क्यों नहीं दी गई होगी, आप क्या सोचते हैं? तो फांसी देना चाहिए अपने जवानों का। इतना अगर वो कुछ विचार नहीं करके वो अगर मार सकते तो अपन का को उनके लिए इतना जान रखते हैं कि उनके लिए यानी इतना जल में रखकर क्यों उनकी सेवा की जाती है। बिल्कुल, इतना पैसा उन पर खर्चा किया जाता है। ये भारत सरकार यानी ऐसा क्यों करती है? बिल्कुल, आकर यानी फैसला क्यों नहीं लेती जल्दी? आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं फैसला होता है? फैसला करना चाहिए ना। ये क्या है, ये नेतागिरी जो है ना, ये सब यानी डरते क्या किसी के यानी उनको खिलाने के लिए ये जेल बनाए ले क्या सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। की अगर जान ले सकते हैं वो। बिल्कुल धन्यवाद। कसाब को फांसी दो, हमारे कॉलर कह रहे हैं। अपनी भाषा को भले ही एकदम फटाफट शब्दों में नहीं कहते होंगे, कह सक रहे होंगे, लेकिन भावना समझ में आ रही है। एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखना है क्या कहते हैं। हेलो, हम इसके साथ साथ कॉलर को भी कहेंगे कि आप जो कंट्रोल रूम में सूचना दी जाती है उसका पालन करें और अलग अलग नंबरों पर फोन करें तो आपका फोन भी आसानी से लग पाएगा। साथ साथ में हम आपको स्क्रीन पर कार्टून भी दिखा रहे हैं, साथ साथ में तथ्य भी दिखा रहे हैं, साथ साथ में उन शहीद जवानों के फोटो, उनसे रिलेटेड विजुअल भी दिखा रहे हैं जो जुड़े हैं इस मुंबई आतंकी हमले से। आप ये देख रहे हैं कि शहीद जवानों के परिवार उस घटना के दौरान के ये वहां के कुछ चित्र हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स है, कुछ वेबसाइट्स, कुछ अखबारों के। ये कैंडल मार्च है जो वहां के बच्चों ने किया था आतंकवाद के खिलाफ और हमारे वीर जवानों को, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये वो परिंदे भी है जो अपना दुख व्यक्त करे
वहां पर अपने पंखों को फैलाकर ये खून के धब्बे हैं, ये उस जवान का दुखद शरीर है, यह हमारे एक भारतीय का भयावह चेहरा है, डरा हुआ चेहरा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे, क्या कहना है आपका? तो सऊदी अरब से बोलिए संदीप जी, क्या कहेंगे? जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि पहले बात तो ये है कि आपको ये प्रोग्राम दिखाने से क्या इनके ऊपर कोई खास असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जब हम बार बार बोलेंगे, बार बार दिखाएंगे तो इसका असर होता है। जो भ्रष्टाचार के मामले पिछले कुछ महीनों में सामने आए हैं, वो मीडिया के बार बार दिखाने के बाद ही इस मोटी चमड़ी के नेताओं के ऊपर इसका असर पड़ा है। जी सर, सर एक बात मेरा और है सर आपसे। हेलो, हाँ, ये बात है आपसे। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। ये बात है आपसे कि सर जो इनके सुरक्षा में जितना करोड़ रुपया खर्चा कर दिया जा रहा है, अगर वो पैसा हमारे इंडिया के गरीब जनता के बीच में खर्चा किया जाए तो हमारा देश कितना आगे जाएगा। बिल्कुल। और ये 2 साल से इनको सजा सुना करके सर, और आज तक फांसी नहीं हुई, इसके पीछे हमारे जनता जिम्मेवार है। नेता बिल्कुल नेता जिम्मेदार है इनका। सर जवाब कौन देगा? बिल्कुल सर, खर्चा जो जा रहा है फालतू में, इसका जवाब कौन देगा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धन्यवाद। ये संदीप जी थे जो कॉल कर रहे थे, सऊदी अरब से अपनी बात को रख रहे थे आपके सामने। विदेश में रहते हुए भी देश की चिंता कर रहे थे और मातृभूमि की जो आस है वो खींच रही थी कॉल करने के लिए, इसलिए इतनी लाइनें बिजी होने के बावजूद भी अपना कॉल होल्ड किया और इंटरनेशनल ISD कॉल करके अपनी प्रतिक्रिया दी। एक और कॉलर। हाँ, मैं सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ, दम्माम से। बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि अब तक खसब को पाल के रखी है गवर्नमेंट, क्या उन शहीदों को, शहीद के जख्मों को क्या ताजा करना चाहती है, इसलिए पाल के रखी है? बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आप जिस देश में हैं उस देश में कसाब जैसा आतंकी होता तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता? जब उसका गर्दन सबके सामने 1 हफ्ते के अंदर कट गया होता, पूरे पब्लिक के सामने। बिल्कुल। केवल इतने एक आरोप के लिए 8 दिन में सजा सुनाई जाती सऊदी अरेबिया में, लेकिन यहाँ पर 2 साल हुए हैं, 730 दिन हुए हैं, 730 दिन हुए हैं और फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन फोन नंबरों पर कॉल करिए, अपनी बात को रखिए और इन शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए और इन शहीदों का अपमान करने वालों के खिलाफ निषेध करिए, अपनी बात रखिए। और एक कॉलर, बोलिए, क्या कहेंगे, आपका शुभ नाम बताइए। हेलो, हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए। हाँ सर, मैं राजस्थान सवाई माधोपुर से बोल रहा हूँ सर। बोलिए, आपका क्या नाम है? सर परमानंद मीना सर। क्या कहेंगे परमानंद जी? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पैसे कसाब के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, अगर उन पैसों को खर्च न करके कसाब को सर गांव के अंदर लाके जेलों में बंद किया जाए तो बिना पैसे खर्च किए उसकी सुरक्षा हो सकती है सर। बिल्कुल। लेकिन हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? आप क्या मानते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सर ये तो सरकार का मैटर, लेकिन आम जनता की राय जानना चाहे तो कसाब को सर गांव के अंदर भेज दीजिए, उसकी बिल्कुल सुरक्षा की जाएगी। ना तो कोई आतंकवादी आ सकता, ना कोई उसकी कुछ कर सकता, और उसकी सुरक्षा बिल्कुल होगी। और जब तक सरकार उसका फांसी का फैसला सुनाएगी, जब तक गांव वाले उसको फांसी की सजा के लिए सरकार को सौंप देंगे। बिल्कुल। और जो चिदम्बरम ने और RR पाटिल ने जूते नहीं निकाले हमारे जवानों के शहीदी की श्रद्धांजलि में, उस पर क्या कहेंगे? सर जूते तो ये तो सर नेता लोग करते हैं, आम जनता ना तो जूते पहन के ऐसे करते है। आम जनता के आज भी श्रद्धा है, सुमन है, और आज भी जो वहाँ पर शहीद हुए उनके लिए दिल से आज भी श्रद्धा सुमन रखती है सर। जूता पहनना नेताओं की बात है, नेता पहनते रहे, जूते पहने या कुछ भी करे वो नेता की बात है, लेकिन आम जनता जूते ना तो पहनती है, ना उनके दिल में जूते हैं, ना वो ऐसी बातें सोचती है। बिल्कुल। धन्यवाद मीना जी, आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते, अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और एक कॉलर। हेलो,
नमस्कार। सुरेश जी, मैं मोतीनगर से बोल रहा हूँ, सुंदरलाल। बोलिए सुंदरलाल जी, क्या कहेंगे? सुरेश जी, ये जो आप विषय लाए हैं, सबसे पहले तो शहीदों को मैं नमन करता हूँ, शीश झुका के। और मेरा इसमें ये कहना है कि सत्ता तो किसी की भी हो, सब नेता ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में सत्ता है, अब तो वर्तमान का ये विषय है, इसमें इनको कहना पड़ेगा। कसाब और अफजल दोनों को, जब कसाब को फांसी की सजा होगी तो उसे फांसी नहीं दे पा रहे, जब हम इसका ये तुलना कर रहे हैं कि अमेरिका में दोबारा कोई इस तरह का हमला नहीं हुआ, तो हमारे देश के लोगों को भी, इस सरकार को भी वही कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका में हम ये तय नहीं कर पाए कि ओसामा बिन लादेन ये कोई हमला की पहले मुकदमा चला, ये चला, फिर भी अमेरिका ने उस पर अफगानिस्तान पर तुरंत हमला कर दिया। बिल्कुल। यदि हमारे देश का ऐसा भी सिस्टम था तो हम 10 साल 20 साल पहले ओसामा बिन लादेन का मुकदमा चलाते। बिल्कुल। इस तरह से जो है इराक के राष्ट्रपति पे, केवल इमरान के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझ पर जीवाणु अस्त्र हैं और उस पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। हमें भी इसी तरह से करना चाहिए। ओसामा बिन लादेन और अफजल को इस तरह से हमने डाल रखा है, इनको तुरंत फांसी दी जा तो इस तरह की घटना रुकेगी। हमारे देश के अंदर उमर अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति जो कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता कि इस सरकार के शासन में वो आज भी जिंदा है। जिंदा क्या उसका? बटला हाउस में जो हमला हुआ, जिन आतंकवादियों को सरकार ढूंढती फिर रही है, उन आतंकवादियों के घर पे आजमगढ़ जाकर इनका उत्तर प्रदेश का प्रभारी दिग्विजय सिंह के घर जाता है, उनसे पता नहीं क्या बात करता है और उन आतंकवादियों के घर को बुला के गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी से मुलाकात कराता है। जब हम इस तरह के आतंकवादियों को, जिनको भगोड़े घोषित कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मोहनचंद शर्मा जैसे शहीदों का हम अपमान कर रहे हैं, तो किस तरह से इस देश में इस तरह के हमले रोकेंगे? ये हमारी समझ से बाहर है। सरकार को, जनता को ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना पड़ेगा जो देश के हमले नहीं रोक पा रहा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही, लंबी और लेकिन निर्णायक और बहुत ही प्रखर तरीके से आपने बात को यहाँ पर इन्होंने रखा है। धन्यवाद कॉल करने के लिए।